नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज 50 प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के संबंधित होंगे और 25 प्रश्न आपके हिंदी से संबंधित होंगे। जो आपके सिलेक्टेड प्रश्न हैं, याद रखिएगा, ये प्रीवियस जो परीक्षाएँ आपकी हुई हैं, यानी SSC GD की 2015 में जो परीक्षा हुई थी उससे सिलेक्टेड हुए ये प्रश्न हैं, याद रखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, यानी आपको बताना है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था मूलशंकर यानी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती इनका जो नाम था, उपनाम, वो मूलशंकर था, याद रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि वेदों की ओर शरण लो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर आपको दयानंद सरस्वती, यहाँ पर तो स्वामी दयानंद ना देकर तो यहाँ पर आपको मूलशंकर दे देगा। तो आपको राइट आंसर मूलशंकर लगा देना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ, राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 2015 के डाटा के अनुसार है। मैं आपको जो वर्तमान में है वो बताने वाला हूँ। तो वर्तमान समय में 246 सीटें हैं राज्यसभा में, याद रखिएगा। 246 सदस्यों की संख्या है वर्तमान समय में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है एथिल अल्कोहल और पानी क्या है। जी हाँ, एथिल अल्कोहल और पानी क्या है, तो ये सभी क्या हैं, सभी अनुपाती में मिश्रणी हैं। याद रखिए, ये क्या है, सभी अनुपातों में मिश्रणी हैं। यानी जो ये क्या है, एथिल अल्कोहल और पानी क्या है, तो ये अनुपात में एक मिश्रण है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है साइकस पौधा देखने में कैसा लगता है। जी हाँ, साइकस का जो पौधा होता है देखने में कैसा लगता है आपको बताना है। तो ये खजूर व पाम के जैसा दिखाई देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो, खजूर पाम। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भक्ति की संकल्पना किस विचारधारा के आसपास केंद्रित है। जी हाँ, भक्ति की जो संकल्पना थी किस विचारधारा के आसपास जो केंद्रित थी आपकी, तो ये थी आपकी भागवत पुराण में व्याख्यात भक्ति संप्रदाय के, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो भागवत पुराणों में व्याख्यात भक्ति संप्रदाय के, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं बार कोड क्या होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि बार कोड क्या होता है। तो बार कोड की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या होती है, काली एवं सफ़ेद पट्टियों में कोडित कंप्यूटरीकृत जानकारी होती है, याद रखिएगा। तो आपने देखा होगा काली एवं सफ़ेद पट्टियों में कोडित कंप्यूटरीकृत जानकारी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये आपका पारित हुआ था 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1986। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। आपको बताना है वह मृदा जल कौन सा है जो पादप जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कौन सा जल है, यानी मृदा जल कौन सा है जो पादप जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा केशिका जल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केशिका जल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किस क्षेत्र को मूंगा और मूंगा चट्टानों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए निर्धारित किया है। तो किसको किया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प जो हैं, यानी मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, इन सभी को क्या किया गया है, मूंगा और मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु आत्मनिर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है। जी हाँ, आपको बताना है सर्वाधिक आघातवर्ध जो धातु है कौन सी है। ये आपका प्रश्न पत्र जो है 2015 का SSC GD का प्रश्न पत्र है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा सोना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आघातवर्ध जो धातु है ये आपकी सोना है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर के टाइप में लंबाई में बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है समतल दर्पण का झुकाव कितना होता है। जी हाँ, समतल दर्पण का झुकाव कितना होता है, तो समतल दर्पण का जो झुकाव होता है ये अनिश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनिश्चित।
चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? जी हाँ, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है ये क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो ये होगा आपका संप्रभुता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, संप्रभुता। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात योग गुरु BKS आयंगर की मृत्यु 20 अगस्त 2014 को हुई थी। तो ये आपका 2014 की करंट है, याद रखिएगा, करंट के भी क्वेश्चन, क्योंकि ये 2000 जो आपका 15 में पेपर हुआ था SSCGD का वही है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी संस्कार, भाव और भारतीपुरा। जी हाँ, उनकी ये रचना है, रचना आपको याद कर लेना है। आपसे पूछ भी सकता है गुरु BK आयंगर की रचना कौन सी है, तो संस्कार, भाव और भारतीपुरा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? जी हाँ, पानी के साथ क्या अभिक्रिया तेजी से करता है आपको बताना है। जी हाँ, तो ये करता है आपका सिल्वर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिल्वर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, आपको मैंने जीके की जो भी वीडियो अपलोड की हैं उसमें इस तरह की जानकारी, इस तरह के प्रश्न हमने सेट भी किए हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये आपका स्थित हो जाएगा खम्माम। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो नहीं स्थित है, याद रखिएगा, नहीं स्थित है, यानी नहीं स्थित, आपको ये जरूर याद रखना है कि स्थित है या नहीं स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेता है और आप गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी जो है स्थित है, बाकी जो आपका ये खम्माम है ये नहीं स्थित है, याद रखिए, गोदावरी नदी के तट पर ये नहीं स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, डीजल इंजन का आविष्कार जो ये किसने किया था, तो ये आपका किया था रुडोल्फ ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रुडोल्फ। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बताना है यहाँ पर। तो एंडीज जो पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, मद्रास स्नेक पार्क जो था इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रमूलस वाइटेकर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रमूलस वाइटेकर। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, आपको जाना तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? जी हाँ, तरल सोना जो है किसे कहा जाता है, यानी तरल स्वर्ण जो है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेट्रोलियम को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है उपभोक्ता मांग वक्र किससे प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, उपभोक्ता मांग वक्र जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये किया जाता है मूल्य खपत वक्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मूल्य खपत वक्र। चलिए आगे देख लेते हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है क्योंकि इसमें कैर्सिनोजेनिक एजेंट होता है, इस एजेंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, कैर्सिनोजेनिक जो एजेंट होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बेजोपायरिन, याद रखिएगा, बेजोपायरिन जो होता है इस एजेंट का कहते हैं, याद रखिएगा, जो आपका कैर्सिनोजेनिक होता है इसको बेजोपायनिक कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो राजतरंगिणी जो ये लिखी गई कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कल्हड़। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का लोक प्रचलित नाम क्या है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का लोक प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो लोक प्रचलित नाम है ये आपका विश्व बैंक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो कहा जाता है ये विश्व बैंक को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है शक्ति का अमान्य समीकरण क्या है? जी हाँ, शक्ति का अमान्य समीकरण क्या है? तो अमान्य समीकरण की बात करें तो ये आपका होगा शक्ति बराबर बल गुणा विस्थापन। ये जो है शक्ति का अमान्य यानी मान्य नहीं है, अमान्य जो समीकरण है ये जो है आपके मान्य समीकरण, याद रखिए, शक्ति बराबर क्या होता है ऊर्जा बटे समय, ये बिल्कुल सही है, और शक्ति बराबर क्या होता है बल गुणा गति।
और शक्ति बराबर 1 बटे फोकस बटे दूरी। याद रखिए 1 बटे फोकस दूरी। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। जी हाँ, यहाँ पर बताना है आपको किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये कहा है के.टी. शाह ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, के.टी. शाह। तो ये आपके जीके के प्रश्न थे। तो यहाँ पर हम लोग अब कर लेते हैं हिंदी के प्रश्न। जी हाँ, हिंदी के प्रश्न आपको कर लेना है। जी हिंदी के आपको प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हिंदी के प्रश्न आपको करना है। आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए आपको बताना है। तो यहाँ पर हिंदी के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का हिंदी का पहला प्रश्न। तो आपको यहाँ पर बताना है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं, चतुर्भुज जो होगा यानी 4 भुजाएं किनकी हैं। तो 4 भुजाएं आपकी किनकी हैं। यहाँ पर जो 2 आपके युग्म दिए होते हैं तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यदि तीसरा कोई अर्थ नहीं करता है। याद रखिएगा। तो बहुब्रीहि समास में जैसे आपका दशानंद जैसे कि रावण है, यहाँ पर चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु भगवान। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना तिलक किस प्रकार का शब्द है। जी हाँ, तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर तिलक की अगर बात कर लेते हैं तत्सम शब्द है। जी हाँ, तिलक जो है तत्सम शब्द है आपका, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना अंडे का शाहजहाँ का अर्थ क्या है। जी हाँ, अंडे का शाहजहाँ का अर्थ क्या है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो ये होगा अनुभवहीन व्यक्ति। याद रखिएगा अनुभवहीन व्यक्ति। यहाँ पर आपको बताना है प्रत्युन्नति का अर्थ क्या है। जी हाँ, प्रत्युन्नति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, यानी प्रत्युन्नति यानी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना हड़ौती बोली है। जी हड़ौती जो है ये कौन सी बोली है। तो हड़ौती आपको बताना है। जी हड़ौती जो कहाँ की बोली है। तो ये आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है। याद रखिएगा हड़ौती जो है या पूर्वी राजस्थान की आपकी बोली है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था। जी हाँ, प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं मंगलसूत्र जो है ये इनका अधूरा उपन्यास है। याद रखिएगा मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। बाकी जो भी ये रचनाएं हैं ये उपन्यास जो भी दिए गए हैं ये भी सारे प्रेमचंद के हैं। तो आपको याद रखना है गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, ये सब आपका जो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य चुनना है। जी हाँ, शुद्ध वाक्य चुनना है, विराम चिन्ह, यहाँ विराम चिन्ह वाला शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, यानी याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना अघोष वर्ण कौन सा है। जी हाँ, अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर अघोष की अगर बात करते हैं सा जो आपका दिया गया ये अघोष वर्ण होगा। सा जो है ये अघोष वर्ण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक ही समय में यानी वर्तमान। तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि एक ही समय वर्तमान जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं समसामयिक। याद रखिएगा जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, समसामयिक घटनाएं। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है पार्थिव। जी हाँ, पार्थिव का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, पार्थिव जो है किसे कहा जाता है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है, यानी याद रखिएगा जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्धत का विलोम आपका होगा विनीत। याद रखिएगा उद्धत का विनीत होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना घर का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये होगा गेह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा गेह। ये प्रश्न जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका गेह है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो यहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो शोषक का विपरीतार्थक यानी विलोम आपको बताना है क्या होगा।
तो शोषक का जो विलोम होगा ये आपका पोषक होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी पर आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो इसकी वर्तनी में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो ये हो गया आपका आवत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवत जो प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? जी हाँ, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो बताना है आपको, जो खा रहा है उसमें कौन सा काल है, खा रहा था जो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी राइट आंसर सामान्य भूतकाल। जी हाँ, भूतकाल की वह खा रहा था यानी सामान्य भूतकाल है। याद रखिएगा, क्योंकि वह खाना खा रहा था, तो वह खा रहा था इसमें आपको बताना है। तो ये कौन था? सामान्य भूतकाल। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ कौन सा रूप है? जी हाँ, धड़ाधड़ जो है शब्द है, ये कौन सा रूप है? ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है कि प्रविशेषण है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये क्रिया विशेषण है। जी हाँ, धड़ाधड़ जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि इसीलिए क्रिया विशेषण है। चलिए आगे देख लेते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है? जी हाँ, जो ये घर जाऊँगा आपका वाक्य दिया गया, कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो ये आपका जो दिया गया क्रिया उपवाक्य है। याद रखिए, क्रिया उपवाक्य है आपका घर जाऊँगा जो है। चलिए आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जी हाँ, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये आपकी अवधी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अवधी। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? जी हाँ, ए का जो उच्चारण स्थान किया जाता है किस स्थान से किया जाता है? तो ए का जो किया जाता है कंठ तालव है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंठ तालव। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, उड्डयन का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा उत्डयन, या ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्डयन। आपको बताना है चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर चूरन जो आपका ही तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, माफ़ करिएगा, तद्भव शब्द है आपका। तो चूरन जो आपको बताना है क्या तद्भव है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, तद्भव, क्योंकि चूर्ण जो होगा इसका तत्सम होगा। याद रखिएगा, चूर्ण जो होगा इसका तत्सम होगा, चूर्ण, इस प्रकार से लिखा जाएगा चूर्ण। तो ये आपका इसका तत्सम होगा, और चूरन जो दिया गया तद्भव शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राह ना सूझना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राह ना सूझना। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है वैमनस्य का विलोम क्या होगा? जी हाँ, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सौमनस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौमनस्य। चलिए आगे देख लेते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जी हाँ, ये वाक्य आपको दिया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर ये इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाए, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जी हाँ, सरल वाक्य में अगर इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है आपका, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सरासर में कौन सा समास है? जी हाँ, सरासर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, अव्ययी भाव यहाँ पर समास आपका हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।